आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। इसकी पहली खूबी इसके इक्तदार की तवालत थी। यह करीबन 50 साल हिंदुस्तान का बादशाह रहा। आप में से कोई शख्स इस अंगूठी पर कोई ऐसा फिक्रा लिखते जिसे मैं खुशी के वक्त पढ़ूं तो मैं उदास हो जाऊं, और जब मेरे ऊपर उदासी का वक्त आए तो मैं वो फिक्रा पढ़ूं और मैं खुश हो जाऊं। आप गरीब हैं, आपका नुकसान हो गया, आपके साथ धोखा हो गया, आपको तंग किया गया, आपका हक मार लिया गया, या फिर आप जख्मी हो गए। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान का मशहूर बादशाह था। यह बादशाह अपनी 4 खसूसियात की वजह से तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। इसकी पहली खूबी इसके इक्तदार की तवालत थी। यह करीबन 50 साल हिंदुस्तान का बादशाह रहा। इसके बाद सिर्फ औरंगजेब आलमगीर को इतनी लंबी बादशाह नसीब हुई। यूं अकबर आजम दुनिया में तवील अरसे तक बादशाह रहने वाले बादशाहों में शामिल है, और यह एक इजाज की बात है। दूसरी खूबी, इसकी सल्तनत बहुत तवील थी। इसका शुमार हिंदुस्तान के उन 3 बादशाहों में होता है जिन्होंने पूरे बरसगीर पर हुकूमत की। यह बंगाल से लेकर काबुल तक बादशाह था। इसकी तीसरी इंफरादियत दीन अकबरी था। इसे ताकत और इक्तदार के नशे में एक नए मजहब की बुनियाद रखती, लेकिन यह मजहब इसके साथ ही फौत हो गया। और इसकी चौथी और आखिरी खूबी इसके 9 रत्न थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक अनपढ़ शख्स था, मगर उसने अपनी इस खामी का दिलचस्प हल तलाश किया। उसने हिंदुस्तान भर से 9 दानिशमंद, ज़हीन, आलिम और बाकमाल लोग आगरा में जमा किए और इन्हें अपना वजीर और मशीर बना लिया। ये 9 आलम तारीख में 9 रत्न के नाम से मशहूर हैं, और ये अकबर आजम की असल ताकत थे। इन 9 रत्नों में राजा बीरबल भी शामिल था। बीरबल का असल नाम महेश था। यह जात का भांड था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे बेतहाशा जहानत से नवाज रखा था। बीरबल शुरू में इंतहाई गरीब और मफलूकुल हाल था, लेकिन यह एक इत्तफाक से अकबर आजम के दरबार में आ गया और इसने अपनी बातों से अकबर आजम को इतना मुतासर कर लिया कि अकबर ने इसे अपने दरबार का हिस्सा बना लिया, और यह फिर आहिस्ता आहिस्ता 9 रत्नों में शामिल हो गया। बीरबल अपनी हरकतों और बातों से गैर संजीदा इंसान दिखाई देता था, लेकिन वो बेइंतहा संजीदा, दानिशमंद और आलम था। वो हिंदी जुबान का शायर भी था। बादशाह रोज उसके साथ गप लगाता था। बीरबल वजीरिस्तान फतह करने के लिए हमारे आज के ट्राइबल एरियाज में आया और पश्तूनों के हाथों मारा गया। यह खबर जब आगरा पहुंची तो अकबर को इतना सदमा हुआ था कि उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। बीरबल किस कदर समझदार इंसान था, आप इसका अंदाजा एक छोटे से वाक्य से लगा लीजिए। अकबर आजम ने एक दिन अपने दरबार में एक अंगूठी दिखाई और अपने तमाम दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं आप में से कोई शख्स इस अंगूठी पर कोई ऐसा फिक्रा लिखते जिसे मैं खुशी के वक्त पढ़ूं तो मैं उदास हो जाऊं, और जब मेरे ऊपर उदासी का वक्त आए तो मैं वो फिक्रा पढ़ूं और मैं खुश हो जाऊं। सब ने मुख्तलिफ फिक्रे तजवीज किए, लेकिन बादशाह मुतमईन ना हुआ। जब सब हार गए तो बीरबल आगे बढ़ा। उसने बादशाह से अंगूठी ली, 1 दिन की मोहलत तलब की और दूसरे दिन बादशाह को अंगूठी वापस कर दी। बादशाह ने अंगूठी देखी तो उस पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। फिक्रा हकीकतन जानदार था। जब बादशाह उदास होता था तो वो अपना हाथ ऊपर करके अंगूठी पर नजर डालता था और यह पढ़ करके यह वक्त भी गुजर जाएगा खुश हो जाता था। और वह जब खुशी के आलम में यह पढ़ता था, यह वक्त भी गुजर जाएगा, तो वो उदास हो जाता था। आप भी यह फिक्रा पल्ले बांध लें और यकीन कर लें कि दुनिया में वक्त से बड़ा कोई डॉक्टर, कोई इलाज और कोई दवा नहीं होती। आप गरीब हैं, आपका नुकसान हो गया, आपके साथ धोखा हो गया, आपको तंग किया गया, आपका हक मार लिया गया, या फिर आप जख्मी हो गए। इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है, इंतजार।
इस बुरे वक्त के गुजरने का इंतजार। ये याद रखें, वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, तेज हो या सुस्त हो, यह बहरहाल गुजर जाता है और इसके बाद बिल्कुल नया वक्त आ जाता है। चुनांचे खुश हो तो भी यह सोच लें कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, और अगर आप उदास और परेशान हैं तो भी यह जान लें कि यह वक्त गुजर जाएगा। वक्त पानी और हवा ने बहरहाल गुजरना होता है, हम इन्हें रोक नहीं सकते। बस हमें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, हम कहीं अपनी खुशी से दूसरों को जख्मी ना कर दें और अपनी किसी बेवकूफी से अपनी परेशानी और अपनी उदासी में इतना इजाफा ना कर लें कि हमारा कोई जिस्मानी नुकसान हो जाए, हम कोई रिश्ता तोड़ दें, किसी दोस्त को नाराज कर दें और अपने जिस्म को कोई बीमारी, कोई अजियत दे दें। चुनांचे हालात जैसे भी हों, हर वक्त ये याद रखें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।